णमीयूणवर्धमानं परमपाणं जिणंति शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोली श्री खजरा अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी पूर्ण भक्ति भाव के साथ विनय पूर्वक नियम लेकर इस ग्रंथ की गाथाओं के एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अर्थ देखेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 26 और 27। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें समझ में आएगा कि क्या विचार करके, कैसी प्रवृत्ति रखते हुए हमको दान करना चाहिए। दान तो करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत यदि गड़बड़ी कर देते हैं तो वह उत्तम फल जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। चलिए गाथा प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 26। उच्चारण। सत्पुरुषाणम, सत्पुरुषाणम, अधपा पुरपा, सत्पुरुषाणम, दानम, दानम, कप्पतरूणम, कप्पतरूणम, यहाँ रा में बड़े ऊ की मात्रा है। कप्पतरूणम, पलाण, पलाण, सोहम, सोहम, वा, वा, लोहीणम, लोहीणम, दाणम, दाणम, जय, जय, विमाण सोहा, विमाण सोहा, सवस्स, सवस्स, जाणेह, जाणेह, सत्पुरुषाणं दानं, सत्पुरुषाणं दानं, कप्पतरूणं फलाणसोऽहं वा, कप्पतरूणं फलाणसोऽहं वा, लोहीणं दानं जय, लोहीणं दानं जय, विमाण सोहा सवस्स जाणेह, विमाण सोहा सवस्स जाणेह। बहुत अच्छी गाथा है। दो कंडीशंस यहाँ पर सामने आ रही हैं। पहली कंडीशन है सत्पुरुषाणम दानम, सत्पुरुषाणम, सत्पुरुषों का, दानम, दान, सत्पुरुषों का दान कैसा होता है। और दूसरा लोहीणम दानम, लोहीणम, लोही, लोभी, लोभियों का दान, लोभियों का दान कैसा होता है और सत्पुरुषों का दान कैसा होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है। एक सत्पुरुष जब दान करता है, सज्जन पुरुष जब दान करता है तो वह कप्पतरूणम फलाण सोहा सोहम वा, कप्पतरूणम, कल्पतरु के, कप्पतरूणम, कल्पतरुओं के, कल्प वृक्षों के। यहाँ सत्पुरुषाणम इसमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, लोहीणम इसमें भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, कप्पतरूणम, फलाण इन सब में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। सत्पुरुषाणम दानम, सत्पुरुषों का दान, सज्जन पुरुषों का दान, कप्पतरूणम फलाण, कप्पतरूणम कल्पतरुओं के, कल्प वृक्षों के, कप्प यानी कल्प, तरु यानी वृक्ष, कल्प वृक्षों के, फलाण फलों की, कल्प वृक्षों के फलों की, सोहम शोभा को, वा, वा यहाँ अव्यय है, इसका अर्थ अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पर समान, के समान, इव के अर्थ में यहाँ पर वा आया है। के समान, शोभा के समान है।
किसकी शोभा के समान है? कल्प वृक्षों के फलों की शोभा के समान है। वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष ऐसे होते हैं, भोग भूमियों में पाए जाते हैं। ये कल्प वृक्ष जो मांगता है वह मिल जाता है उस कल्प वृक्ष के द्वारा। अलग अलग 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष अलग अलग भोजन जो हमारी कल्पना में आया ऐसा अलग अलग भोजन, स्वादिष्ट भोजन प्रदान करने वाला होता है। ये उनके फल हो गए। भाजनांग बर्तनों को देने वाला, भूषणांग भूषण आभूषणों को देने वाला, ऐसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष। इन कल्प वृक्षों के फलों की शोभा के समान इन कल्प वृक्षों में यह जो अनेक प्रकार के फल के रूप में भोजनांग है, तो भोजन उसका फल हो गया, ऐसे समझिएगा। ऐसे फलों की शोभा को प्राप्त होता है। सज्जनों का दान ऐसा शोभा को प्राप्त होता है। सज्जन व्यक्ति जब दान करता है तो ऐसी शोभा, कल्प वृक्षों के फलों की समान शोभा को वह प्राप्त होता है। अब नीचे चलते हैं। लोभी व्यक्ति जब दान करता है तो क्या होता है? लोहीणम दानम जयी जयी यदि लोहीणम लोभियों का दानम दान, लोभियों का दान हो रहा है, लोभियों के द्वारा दान किया जा रहा है। लोभियों का दान विमाण सोहा सवस्स जाने जानो जानो क्या जानो? जानेह, यह विधि एवं आज्ञाकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जानेह जानो, क्या जानो? इसको सवस्स सोहा, विमाण सोहा, सव यानी शव, शव की विमाण सोहा, विमान शोभा के समान जानो। शव, अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाया जाता है, उसकी शोभा बढ़ाई जा रही है, उसको डेकोरेट किया जा रहा है, उसको मतलब विमान शोभा, उसके अंतिम यात्रा की शोभा बढ़ाई जा रही है, इसके समान। अंतिम संस्कार के समय जो अर्थी या जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं उसको शोभा प्रदान की जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। जब सज्जन पुरुष दान करते हैं वो तो कल्प वृक्षों के फलों के समान शोभा को प्राप्त होता है, और लोभियों का जो दान है वह शव की विमान शोभा के समान है। क्या मतलब हुआ? अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा एक एक शब्द का, लेकिन तात्पर्य क्या है? सज्जन पुरुष जब दान करता है तो वो इतना सही जगह दान कर रहा है, एकदम सही स्थान पर, सही समय पर, सही पात्र के लिए वह दान कर रहा है कि उसके दान की शोभा कल्प वृक्षों के फलों के समान हो रही है। और लोभी व्यक्ति लोभ के कारण जो दान करता है वह गलत पात्र, गलत समय, गलत स्थान, तो क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे वो तो शव को डेकोरेट कर रहा है, मृत शरीर को आभूषण पहना रहा है, मृत शरीर का स्नान करा रहा है, मृत शरीर को जैसे वो अच्छे अच्छे चांदी के, सोने के आभूषण पहनाकर, अच्छे वस्त्र पहनाकर डेकोरेट कर रहा है, ऐसा लगता है, मतलब यूजलेस। अभी उस शव का अग्नि संस्कार होना है 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, और उसके लिए वह लोभी व्यक्ति वो जो संस्कार करना है, अंतिम संस्कार करना, उसके पूर्व डेकोरेशन कर रहा है, वो पूरी वेस्ट है। उससे उस शव को कुछ भी लाभ नहीं है, उससे किसी को भी कोई लाभ नहीं। और सज्जन पुरुष का दान सही जगह, सही पात्र के लिए है,
तो वो इतनी शोभा को प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर दूसरी दृष्टि भी देखें प्राकृत भाषा की दृष्टि से, सुपुरीसाणम और लोहीणम, यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन तो है ही, यह चतुर्थी विभक्ति का भी बहुवचन हो सकता है, क्योंकि चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति प्राकृत में प्रायः एक जैसी रहती है। अगर हम इसे चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन करेंगे, हालांकि जितनी पुस्तक मैंने देखी है उसमें सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, अगर हम चतुर्थी का भी दृष्टि से देखते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा सत्पुरुषों के लिए दान। जो सत्पुरुषों के लिए दान दिया जाता है वह तो कल्प वृक्षों के फलों की शोभा के समान होता है। और यदि लोहीणम, लोभियों के लिए दान दिया जाता है, हमारा पात्र कैसा है? अगर हमारा पात्र सत्पुरुष है, सज्जन पुरुष है, सत्पात्र है, तो कल्प वृक्ष की शोभा। और यदि हमारा पात्र लोभी है, ऐसे लोभियों को दान दिया जाता है, तो वह तो शव की शोभा बढ़ाने जैसा है। ये हम समझ सकते हैं। मुझे लगता है ये गाथा एकदम क्लियर हो गई है, अब दोबारा रिपीट नहीं करता हूं, अगली गाथा में चलता हूं। ऐसा क्यों है? लोभियों का दान गलत क्यों है? दुर्जनों का दान गलत क्यों है? उसको समझा रहे हैं आचार्य कुंकुल स्वामी अगली गाथा में, गाथा क्रमांक 27। उच्चारण: जस, जस, कित्ती, कित्ती, आधाता पूर्वता छोटी ई की मात्रा, कित्ती, पुण्य, पुण्य, लाहे, लाहे, ये पूरा एक शब्द है। जस कित्ती पूर्ण लाहे, जस कित्ती पूर्ण लाहे, देई, देई, सुबहुगम, सुबहुगम, पी, जत्थ, आधतात, जत्थ, तथैव, तथैव, सम्माई, सम्माई, सुगुण, सुगुण, भायण, भायण, पत्त विशेषम, पत्त विशेषम, ण जानन्ति, जानन्ति। जस कित्ती पूर्ण लाहे, जस कित्ती पूर्ण लाहे, देई सुबहुगम्पि जत्थ तथैव, देई सुबहुगम्पि जत्थ तथैव, सम्माई सुगुण भायण, सम्माई सुगुण भायण, पत्त विशेषम न जानन्ति, पत्त विशेषम न जानन्ति। कैसा होता है लोभियों का दान? लोभी व्यक्ति कैसा दान करता है? जस कित्ती पुण्य लाहे, यश, जस मतलब यश, यश के लिए। यहां जस कित्ती पुण्य लाहे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, लेकिन इसका अर्थ चतुर्थी विभक्ति के लिए जाएगा। उद्देश्य यश के निमित्त से, यश के लिए, कित्ती कीर्ति, यश और कीर्ति के लिए, देई देता है, नीचे लिखा हुआ है देई देता है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, देई देता है। लोभी पुरुष जो दान देता है, क्यों दे रहा है? जस कीर्ति, यश और कीर्ति के लिए, या पुण्य लाहे, पुण्य के लिए, या लाहे लाभ के लिए। इनको चार अलग अलग भी कर सकते हैं। यश के लिए मैं दान करूंगा, मेरा यश फैलेगा, कीर्ति फैलेगी, मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, या कोई लाभ होगा, लौकिक लाभ होगा। इस दृष्टि से देई देता है। कैसा देता है? सुबहुगम, सुबहुगम, बहुत कुछ, अलग अलग, अनेक प्रकार का। सु यानी अच्छा, बहुगम बहुत अच्छे 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 पदार्थ, और बहुत संख्या में अनेक प्रकार से देता है। बहुत सारी वैरायटी देता है, द्रव्य बहुत कुछ देता है,
धन संपत्ति भी दे देता है। लेकिन कहाँ जथ तथैव, पी शब्द को भी लगा ले भी, सुबहुगम्पी, बहुत अधिक भी देता है, देई देता है, सुबहुगम्पी, बहुत अधिक भी दे देता है। यश कीर्ति के लिए, पुण्य के लिए, लाभ के लिए सुबहुगम्पी, बहुत अधिक भी देई देता है। लेकिन कहाँ जथ तथ एव, संधि विच्छेद कर लीजिए, तथ प्लस एव, तथ छोटा आ, एव का ए, आ और ए मिलकर आ का लोप हो गया, ए रह गया। जथ जहां, तथ तहां, एव ही, जहां तहां, जहां तहां ही दे देता है। जहां तहां का मतलब है कि समझ में नहीं आ रहा कहां देना है। जहां तहां, जो दिखाई दिया, जो मिला उसे दे दिया। क्यों? यश तो फैलेगा, कीर्ति तो फैलेगी, नाम तो होगा कि हमने दिया है। किसको दिया इससे मतलब नहीं, दिया है ये तो नाम होगा, पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि दिया है, और कोई ना कोई लाभ भी होगा। इस दृष्टि से वह लोभी व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में भी यहां वहां देता रहता है। अब आपका प्रश्न है इसमें गड़बड़ क्या हुई? इस लोभी व्यक्ति ने क्या गलती कर दी? दे ही तो रहा है, जथ तथ यहां वहां दे रहा है, क्या गलती की? नीचे वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, सम्माई सुगुण भायण पत्त विशेषम न जानती, न यानी नहीं, जानती जानते हैं। ये जो लोभी पुरुष हैं न जानती, न नहीं जानते हैं। जानती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। जानती जानते हैं, नहीं जानते। किसको नहीं जानते हैं? ये सम्माई सुवर्ण भायण पत्र विशेषम, पत्र विशेषम पात्र विशेष को, पात्र विशेष को नहीं जानते हैं। कैसे पात्र विशेष को नहीं जानते हैं? सम्माई, संधि विच्छेद कर लें, सम प्लस आई, सम मा में छोटा आ, आई का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। सम सम्यक्त्व, आई आदि, सुगुण उत्तम गुण, भायण भाजन पात्र पत्त पात्र विशेषण, सम्यक्त्व आदि सुगुण के भाजन, सम्यक्त्व आदि सुगुण उत्तम गुणों के भाजन यानी धारण करने वाले पत्त विशेषम पात्र विशेष को न जानती, नहीं जानते। यहां वहां जहां मौका मिला वहां दे दिया, सही गलत, सही जगह दे दिया, गलत जगह दे दिया, सही पात्र को दे दिया, गलत पात्र को दे दिया, जहां व्यवस्था दिखी, जहां लगा वहां दे दिया। सही पात्र को नहीं पहचानते, इसलिए गड़बड़ हो रही है। पत्र विशेषण पात्र विशेष को जो कि सम्यक्त्व आदि उत्तम गुणों से सहित है, ऐसे पात्र विशेष को न नहीं जानती, जानते हैं। पात्र विशेष को नहीं जानते हैं, यहां वहां दे देते हैं। इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, लाभ होगा, यश कीर्ति फैलेगी, ऐसा सोचते हैं। इस कारण से लोभियों का जो दान है वो शव की विमान शोभा के समान है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। गड़बड़ी कहां कर दी? जथ तथैव, यहां वहां, जहां तहां, जहां मर्जी हुई वहां दे दिया, ये गड़बड़ है। पहले हमें पात्र को देखना चाहिए। हाँ, आचार्य कुंकुल स्वामी ने पहले कहा आहार दान के समय पात्र विशेष को भोजन मात्र देने के लिए क्या पात्र पात्र देखना, वो बात तो हो गई। लेकिन भोजन के अलावा अन्य ज्ञान दान, ज्ञान दान, ज्ञान दान के पहले सोचना पड़ेगा ये ज्ञान किसको दिया जा रहा है। मैं यहाँ YouTube पर रयण सार पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता
कि इस YouTube चैनल से कौन कौन इस ग्रंथ को पढ़ लेगा, नहीं पता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, विनय पूर्वक बहुमान पूर्वक नियम लेकर आप सभी पढ़ रहे हैं। अगर कोई ऐसा पढ़ना चालू कर दिया लेकिन नियम नहीं लिया है तो ले लेगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं, अगर कोई अभिनय के साथ पढ़ रहा है तो बार बार मैं कह रहा हूं विनय के साथ, तो मन में आएगी कि हमें विनय के साथ पढ़ना चाहिए, बिस्तर में लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी बातें मन में आएंगी। तो ये मैं प्रिकॉशन रख रहा हूँ, सावधानियां रख रहा हूँ कि ऐसा ना हो जाए कि जो ज्ञान उत्तम पुरुषों के लिए है, ये ग्रंथ रैण सार आदि जो ग्रंथ हैं जैन दर्शन के, वो सज्जन पुरुषों के लिए है, श्रावकों के लिए हैं। तो उस दृष्टि से सम्यक दृष्टियों के लिए है, आप सभी के लिए है। तो उस दृष्टि से उनको ही वह ज्ञान दान दिया जाना चाहिए। अगर किसी मूर्ख को या गलत बुद्धि वाले को अच्छा ज्ञान दे दिया जाता है तो उसका वह दुरुपयोग करता है। अगर किसी बंदर के हाथ में अस्त्र शस्त्र आ जाते हैं तो वो किसी को भी मार सकता है, किसी को भी नष्ट कर सकता है। इस दृष्टि से पात्र का ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसे ज्ञान दान, औषधि दान, आहार दान, अभय दान, सारे हर विषय पर हमें विचार करना चाहिए कि ये जो दान हम दे रहे हैं सामने वाला सम्यक दृष्टि है या नहीं, श्रावक है या नहीं, उत्तम गुणों वाला है या नहीं। ऐसा तो नहीं हम इसको जो द्रव्य दे रहे हैं इसका वह दुरुपयोग करेगा। ये सब हमें विचार करना चाहिए। अगर ऐसा विचार करेंगे तो हमारा दान कल्प वृक्ष की शोभा को प्राप्त होगा। और ऐसा विचार किए बिना यहाँ वहाँ अपनी यश कीर्ति आदि के लिए कर रहे हैं तो उसकी कोई शोभा नहीं होगी, ऐसा आचार्य कुंगुन स्वामी कह रहे हैं। ये गाथा बहुत सरल है, मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। यश, कीर्ति, पुण्य और लाभ के लिए बहुत मात्रा में भी यहां वहां देता है वह लोभी व्यक्ति सम्यक्त्व आदि उत्तम गुणों के धारक पात्र विशेष को नहीं जानते हैं। ऐसा इसका अर्थ हो गया। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो प्रश्न है जिस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं YouTube पर कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो पात्र दान में विशेषता किसकी है, देने वाले की या लेने वाले की। दान की विधि में दाता विशेष होता है या पात्र विशेष होता है, इन दोनों में से अहमियत किसकी है, दाता बड़ा है या पात्र बड़ा है। अगर आपके तर्क अलग हैं तो वो तर्क भी लिखिएगा और सब कुछ लिखिएगा जो आपको लिखना है, जो आपका मन विचार करता है, दाता बड़ा या पात्र। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक शब्द समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। स्वाध्याय के समय कई बार मैंने ऐसी सभाओं में भी स्वाध्याय कराया, प्रवचन किए, आधे से लोग तो समझने का प्रयास ही नहीं करते। लेकिन YouTube पर आप सभी जो सुन रहे हैं वो एक एक व्यक्ति 100% समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को धन्यवाद, सभी प्रचारकों को धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय।